अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत होंगे। मेरा नाम हमज़ा इमरान और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर वर्ल्ड प्रॉपर्टी पल्स। अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं कि अभी डीएचए कराची की प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगी या नहीं, तो बग़ैर इंतज़ार किए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, स्पेशली पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो डीएचए कराची की मार्केट में कदम रखना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम डीएचए कराची के फ़ेज़ेस के बारे में बात करें तो फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 8 तक है, और आगे अगर हम चले जाएँ मलीर एक्सप्रेसवे वाली साइड पे तो वहाँ पे डीएचए सिटी कराची मुश्तमिल है। डीएचए कराची की अगर हम प्राइसेस से रिलेटेड बात करते हुए चले तो ये हमेशा अंडर स्क्रूटनी रहती हैं। डीएचए कराची की जो करंट स्टेट मार्केट की अगर मैं बात करता हुआ चलूँ तो ये ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स रहती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये इन्फ्लुएंस की जाती है, स्पेशली सप्लाई एंड डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कुछ महीने पहले अगर आपने देखा होगा तो डीएचए कराची में बाइंग सेलिंग बहुत तेज़ हो गई थी और प्राइसेस मज़ीद बढ़ गई थी, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जहां डीएचए कराची की मार्केट स्टैग्नेशन और डिक्लाइन का शिकार थी। अगर हम डीएचए कराची की बात करते हुए चलें तो इट्स हेविली इन्फ्लुएंस्ड बेस्ड ऑन इट्स ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। तो ये फैक्टर्स बहुत अहम रोल किरदार करते हैं एक इकनॉमिक की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। अगर इकॉनमी अच्छी चल रही होगी तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी उसके साथ बढ़ती रहेंगी, वाइस वर्सा। और एडिशनली एक और बात करना चाहता हूँ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर और मज़ीद बढ़ता है उन शहरों में, जैसे कि रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जब बढ़ेगा तो उन इलाकों की कीमतें भी महंगी होंगी और एक्सपेंसिव भी हो जाएंगे। डीएचए कराची मार्केट का एक और ट्रेंड है कि जब आबादी बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि शहर की तरफ मूव ऑन करें, और जब वो शहर की तरफ मूव ऑन करती हैं तो वो एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी और लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ाने का हम मौका ढूंढेंगे। तो जैसी पॉपुलेशन बढ़ती है तो चांसेस ये भी होते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी मज़ीद और बढ़े। गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस की पॉलिसीज़ की वजह से भी डीएचए कराची की मार्केट अफेक्ट होती है, जैसे कि टैक्सेशन, जोनिंग लॉज और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना जिससे सप्लाई एंड डिमांड प्रॉपर्टीज़ की अफेक्ट हो। बहुत एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में डीएचए कराची का अच्छा रिस्पांस आने वाला है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, तीवी आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से प्राइसेस की कीमतें और बेहतर हो सकती हैं। लेकिन एक और फैक्टर है जो हमें मद्देनज़र में रखना होगा, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक ग्लोबल ट्रेंड से प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करती हैं। ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहे तो उसकी सबसे पहले मार्केट रिसर्च करें और अप टू डेट रहें मार्केट ट्रेंड से, ताकि आपको पता चले कि किस टाइम पे इन्वेस्ट करना है, किस टाइम पे बेचना है, ताकि लॉन्ग रन में जाके अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो वो आप नुकसान में नहीं बेचें। तो कंक्लूजन में मैं आपको यही कहूँगा कि आप अप टू डेट रहें, क्योंकि अभी मार्केट के जो ट्रेंड चल रहे हैं, रमज़ान से पहले मार्केट बेहतर थी और रमज़ानों में मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से हो गया कि बाइंग सेलिंग कम हो गई। एरियाज़ में रेट बढ़े थे, जैसे फेज़ 8 के कुछ इलाके हैं जिधर एक रैपिड इंक्रीज़ आपको देखने को मिला था प्लॉट की प्राइसेस में। जैसे साहिल की सीटों में अगर पहले 1-2 साल पहले एक 4 करोड़ का 500 गज़ का प्लॉट मिलता था तो वो 5.5 करोड़ तक भी हिट किया था। तो अभी मार्केट की सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, तो आप इन्फॉर्म्ड रहें, अपनी रिसर्च करें, अप टू डेट रहें मार्केट ट्रेंड से, ताकि आपके लिए भी आसानी हो कि आपने जो चीज़ ख़रीदी भी है उसमें आपको एक आरओआई अच्छा मिल रहा है या नहीं। एक और बात करता हुआ चलूँ, मलीर एक्सप्रेसवे पे भी अभी काम शुरू हो गया, तो उम्मीद है कि डीएचए सिटी कराची की भी प्राइसेस मज़ीद और बढ़ेंगी। वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन तेज़ होना शुरू हो गई है और ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट उस तरफ हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में उनको एक अच्छा प्लॉट वहाँ पे मिल जाता है। अलबत्ता कि डीएचए कराची में अगर आप प्लॉट लेने जाएँ तो वो बहुत ही महंगे प्राइस में आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी ये वीडियो देखी और आखिर तक देखी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरीज या कोई राय या कोई भी कमेंट्स अपना कन्वे करना चाहें तो मेरी यूट्यूब वीडियो पे आप नीचे कमेंट पास कर सकते हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इधर दिया गया है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम।